भक्तों, घर में लगा ऐसा सदाबहार का पौधा बनता है घर में अकाल मृत्यु का कारण और घर में आती है दरिद्रता। अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। ये पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। अगर आपने अपने घर में सदाबहार का पौधा लगा रखा है या गलती से इसे घर में उगा लिया है तो आज ही इस पर ध्यान दें, वरना बाद में बहुत पछतावा हो सकता है। जी हाँ, सदाबहार का पौधा वो जादुई पौधा है जिसके बारे में आज हम आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों के पास पैसा है, भक्तों, जिनके घर धन दौलत से भरे हैं, उनके घरों में ये पौधा जरूर मिलेगा। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे एक खास वजह है। सदाबहार का पौधा बड़ा खास होता है। इसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं जो देखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही आपकी जिंदगी में खुशियां और तरक्की लाने वाले भी। ये पौधा बहुत आसानी से उग जाता है, चाहे आप इसे गमले में लगाएं या बगीचे में। ये बिना ज्यादा मेहनत के फलता फूलता है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पौधे के रंग बिरंगे फूल आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। जैसे ये फूल अपनी खूबसूरती से बगीचे को रंगों से भर देते हैं, वैसे ही ये आपकी जिंदगी को भी खुशियों और सफलता के रंगों से सराबोर कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप जिंदगी में खूब मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन फिर भी बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो ये पौधा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, लेकिन वो चलता नहीं, नुकसान होने लगता है और आप हताश होकर सोचने लगते हैं कि बस अब ये काम छोड़ ही देते हैं, कोई फायदा नहीं, मेहनत बेकार जा रही है, आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही। ऐसे में इंसान निराश हो जाता है, हिम्मत हारने लगता है और सोचता है भक्तों कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, कोई और काम ढूंढ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बार बार काम बदलने से या हार मानने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप भी अपने बिजनेस में नुकसान झेल रहे हैं या जो काम शुरू किया है वो ठीक से नहीं चल पा रहा, तो एक बार सदाबहार पौधे का ये उपाय जरूर आजमा कर देखें। इस पौधे की खासियत और इसके उपाय आपकी जिंदगी में नई उम्मीद की किरण ला सकते हैं। ये पौधा न सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाएगा, बल्कि आपकी किस्मत को भी रातों रात बदल सकता है। तो देर किस बात की, इस जादुई पौधों को अपने घर लाएं, इसके फूलों के रंगों को अपनी जिंदगी में उतरने दें और देखिए कैसे आपकी मेहनत रंग लाती है और सफलता आपके कदम चूमती है भक्तों। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं भक्तों। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा नहीं लिया है और वो उस उधार को चुकाने में असमर्थ है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वो उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वो पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वो पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वो अच्छे कार्यों में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वो धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वो किसी न किसी से पैसा उधार ले लेता है, ये सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वो उस कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे असमर्थ होता चला जाता है। उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि वो उसकी बस के बाहर हो जाता है कर्ज को अपने सर से उतारना।
जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, तो आपको ये उपाय ज़रूर ही कर लेना चाहिए। भक्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी पे बेचने चाहेंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देही का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देवी शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े की तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें देही शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि आप सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कामगर फूल है, बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पे लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें, आपकी कैसी भी कामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को
शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार की पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़ के लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेके आते हैं तो उसका उपाय अलग है। हाँ, लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहें और उपायों को अच्छे से समझें। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी वाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मोली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएं, उससे पहले आपको 27 लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को ये माला कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है और इसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करे हैं तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पे रखनी है। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नम का जप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी, वही माला आपको उस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहें तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर, उस माला पर आपको वो सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली उसी दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों, आपको पता है ये उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर आप 8 बजे से 9 बजे के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। दोस्तों, अगर आप सदाबहार पौधे का 21 माला वाला उपाय कर रहे हैं तो इसे लगातार 5 शुक्रवार तक करना होगा, यानी हर हफ्ते शुक्रवार को ये उपाय करें बिना रुके। वहीं अगर आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो ये 4 शुक्रवार तक करें। लेकिन ध्यान रखें, हर बार नई पोटली बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार जो लाल कपड़े की पोटली बनाई है उसी का इस्तेमाल करना है। माला और चावल हर बार नए लेने हैं और इन्हें उसी पोटली में डालते रहें। अब आखिरी शुक्रवार, चाहे वो चौथा हो या 5वां, उस दिन पोटली को लेकर अपने घर में जहाँ मिट्टी हो वहाँ दबा दें। अगर घर में मिट्टी नहीं है और सिर्फ फर्श है तो गमले की मिट्टी में दबाएं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, पोटली का लाल कपड़ा मिट्टी में नहीं दबाना, सिर्फ माला और चावल मिट्टी में डालें। ये उपाय बहुत आसान है, बिल्कुल भी जटिल नहीं। इसे करने से आपकी ज़िंदगी के सारी पैसों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, धन आने के नए रास्ते खुलेंगे और जो धन आएगा उसमें लगातार बढ़ोतरी होगी। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और समृद्धि बनी रहेगी। तो आज ही ये उपाय शुरू करें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखें। दोस्तों, अगर आप 5 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो छठे शुक्रवार को पोटली की प्रक्रिया पूरी करें और अगर 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो 5वें शुक्रवार को ये करना है। बात समझ में आई ना? आप चलिए एक और ख़ास उपाय की बात करते हैं। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, चाहे वो संतान सुख की इच्छा हो, अच्छे जीवन साथी की चाहत हो, शादी से जुड़ी परेशानी हो या फिर धन की समस्या, ये छोटा सा उपाय आपकी हर मुश्किल हल कर सकता है। ये उपाय इतना खास है कि ये आपकी हर मनोकामना को पूरा करने की ताकत रखता है। इसके लिए आपको चाहिए सदाबहार के 9 गुलाबी फूल और एक तांबे का लोटा। सोमवार सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर साफ कपड़े पहने,
तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें वो 9 गुलाबी फूल डाल दें। फिर शिव मंदिर जाएं और वहाँ नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बस इतना आसान है ये उपाय। इसे करें और देखें कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जिंदगी की हर समस्या दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब आपको जो तांबे के लोटे में पानी और सदाबहार के 9 गुलाबी फूल डाले हैं उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मन में या बोलकर कह दें। ये उपाय इतना असरदार है कि चाहे कितनी बड़ी मनोकामना हो, संतान सुख, व्यापार, धन, स्वास्थ्य या कोई और इच्छा, वो पूरी हो सकती है। इतना ही नहीं, ये उपाय आपके जीवन के हर दोष को खत्म कर देता है, चाहे वो वास्तु दोष हो या कुंडली का कोई दोष। लेकिन ध्यान रखें, ये उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। पहला सोमवार, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, बिना किसी गैप के। अगर आपने पहला उपाय सुबह 9 से 10 बजे के बीच किया तो हर सोमवार उसी समय और उसी तरह करना है। इस बात का खास ख्याल रखें दोस्तों। ये उपाय तभी काम करता है जब आप इसे पूरे दिल से सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। बस इतना आसान सा उपाय करें और देखें कैसे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।